नमस्कार चिलगुजो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत तो नहीं, डरावनी हॉरर स्टोरी के बारे में। तो आज की स्टोरी है ना, वो बहुत ही छोटी सी सिंपल है। आम तौर पर मैं जैसा बनाता हूँ एकदम बड़ी पूरी स्टोरी लाइन बड़ी जैसी वैसी नहीं है। छोटा सा एक किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए ये स्टोरी जो है वो है यक्षिणी के बारे में। यक्षिणी क्या होता है? ये एक अर्बन लेजेंड है। मैंने इससे पहले भी कई सारे अर्बन लेजेंड पे वीडियो बना रखी है। आपको पता ही होगा नालीबाज स्त्री के बारे में, पंडुबा के बारे में, और कई सारे फेमस फोकस हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन में। एक ऐसा अर्बन लेजेंड है, ऐसी अर्बन लेजेंड है कह लो, जो बहुत पॉपुलर है। इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में इसके बारे में कुछ ना कुछ स्टोरीज है ही। इससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी आपको मिल ही जाएगी। अब यक्षिणी जो होती है वो कहता है कि बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है अपनी तरफ मर्दों को, और फिर एक बार फिर पुरुष जो मेल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद वो उसकी जान ले लेती है। अलग अलग तरीक़ों से हर जगह पे अलग अलग मान्यताएं हैं। मैंने यक्षिणी से सिमिलर ही है उसके बारे में एक अर्बन लेजेंड है, उसने इसके बारे में वीडियो बना रखी है। इसी चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हो कि आई थिंक आ जाएगा। यह वो अगजाशी के बारे में बताया जाता है। यह कहानी है एक बार के ऋषभ नाम के लड़के की। इस लड़के की एक जॉब होती है कि अपने स्टेट के ऑलमोस्ट हर जंगल में जाना होता है। वहाँ पे जाके पेड़ों की गिनती करनी होती है। साथ ही साथ अगर कोई नई स्पीसीज दिखती है, किसी भी जानवर की, किसी भी पंछी की, तो उसकी फ़ोटो खींच लेना, यानी ये उसकी जॉब थी। उसे इस चीज़ का शौक भी था, तो मतलब उसकी ड्रीम जॉब थी। सो वो अपने स्टेट में एक जंगल में था, बहुत ही घना जंगल था। कोई कौन सी जगह पे आई डोंट नो एनीथिंग, बट बहुत ही हरा भरा जंगल था। और अगल बगल में जितने भी गांव थे उनसे बहुत दूर था, मतलब काफ़ी दूर 10-12 किलोमीटर की रेंज में कुछ भी कोई भी गांव नहीं था। अब उस जंगल में ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था। वहाँ पे बहुत ही जंगली जानवर वगैरह रहते थे। ऐसे कहते थे, कोई आता जाता नहीं था। ये बस आया था टैक्सी से, सोच में पहुँच गया था। यहाँ पे बहुत मुश्किल से टैक्सी वालों ने उसे छोड़ा। यहाँ पे गिनती करके अकेला इधर उधर फ़ोटो वोटो खींच के वापस जा रहा था। तो जाते वक्त अचानक से बारिश शुरू हो गई। शाम का वक्त था, 5:30 बज रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया था और बादल वैसे ही हो गए थे। बारिश की वजह से अंधेरा जल्दी ही होने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, बारिश आना शुरू हो गई और जंगल में कीचड़ सा हो गया। अब इससे मेन रोड की तरफ जाना है, लेकिन थोड़ी सी दूर है। अभी वो मेन रोड ठीक है, तो ये जाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे चल रहा है, कुछ ना कुछ करके। उसके जूते अपने बड़े प्यार, तो इसने अपने बैग में स्लीपर निकाले, स्लीपर पहन लिए और जूतों को एक कटावट मिला अगल बगल में, उसमें डाल दिया। अब कट्टे को बांधने के लिए उसको कुछ चाहिए था, मिल नहीं रहा था। ये इधर उधर भटक रहा था कि रोड की तरफ जा रहा था। बचते बचाते एकदम बारिश शुरू हो रही थी। चलते चलते जा रहा था कि जंगली जानवर ना आ जाए या कोई सांप बिच्छू ना निकल जाए। देखते देखते टॉर्च ऑन करते जा रहा था। अभी इतना भी अंधेरा नहीं हुआ था, शाम का वक्त होने वाला था अंधेरा, लेकिन फिर भी वो जल्दी से ट्राई कर रहा था कि अंधेरे होने से पहले वो निकल जाए यहाँ से। मोटा बड़ा और टॉर्च ऑन करके वो जा रहा था। तभी उसको सूसू लगती है। अब सूसू लगती है तो जंगल ही था, तो वो कहीं पे भी सूसू कर लो। ये सूसू करने के लिए देखता है अगल बगल जगह, तो उसको देखता है कि एक अलग सा पेड़ है, बहुत मोटा सा पेड़ है, बहुत मोटा बड़ा पेड़ है। उसके अगल बगल कुछ नहीं है। पता नहीं क्या ये अट्रैक्ट हुआ, उससे कहा कि इस पेड़ के जाके, वह पेड़ एकदम रोड के पास में ही था, बिल्कुल पास में करीब ही था। अभी ये गया वहाँ पे अपनी टॉर्च वॉर्च लेके चलते हुए, और नेटवर्क वहाँ पर बहुत कम आ रहा था। यह अपना पेड़ पे जाके सूसू किया। हाथ में उसके जो कट्टा था, पीछे बैग में था, कट्टे में उसने शूज डाल रखे थे, उसने बांधने के लिए कुछ चाहिए था। कुछ तो सूसू कर रहा था। पेड़ अब बढ़िया शुरू कर रहा था। रात मिल गई, उसकी टंकी खाली हो गई। अगल बगल देख रहा था, तभी
उससे पेड़ पे दिखता है, जस्ट सामने पेड़ पे धागे बंधे हुए हैं, बहुत सारे लाल रंग के धागे सारे से गोल 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 बंधे हुए हैं। ठीक है, अब एक ही धागा उसको बार बार लपेटा हुआ है बहुत सारी बार, तो इतना ऐसे बन गया पूरा, और बड़ा मोटा पेड़ था। इसको दिख गई कि धागे मुझे मिल गए, इससे रस्सी बना के वो अपना जो थैला था वो कट्टा था उसको ऊपर से बांध सकता हूँ। इसको वैसे भी चाहिए था कोई रस्सी वगैरह, तो कुछ धागे को कुछ करने तोड़ने लेता है, धागे को कोशिश करता है सूसू करके उसी हाथ से, सूसू करके उसी हाथ से वापस हाथ धोए, कोशिश करता है धागे तोड़ने की। अब वो टूट नहीं रहा था, बहुत देर से वो ट्राई कर रहा था लेकिन टूट नहीं रहा था, दांत से भी कोशिश कर रहा था। फाइनली करके उसने कुछ धागा तोड़ लेता है धागे को, और जैसे धागे को तोड़ता है वो धागा निकलने लग जाता है, चारों तरफ से वो पूरा धागा निकल जाता है। 2-3 बार 4 बार घुमा के फिर धागे लेकर अपने कट्टे को बांध देता है। बांध के वो कट्टा लेकर धीरे धीरे जा रहा था, और मैंने रोड की तरफ जा रहा था, मेन रोड पे खड़ा था, कोई आ नहीं रहा था, कोई दिख नहीं रहा था, उसे रोड पे खड़ा था। ऑब्वियसली मैंने बताया कि गांव अगल बगल में 10-12 किलोमीटर तक कोई भी नहीं था, कोई गाड़ी तो आज आया नहीं करती, कोई गाड़ी चला नहीं रहा था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, बस कोई नहीं आ रहा था। गाड़ी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ये अकेला खड़ा हुआ है, न इसके पास छाता है, फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये कैंप बुक कर ले और वहाँ पे कैंप भी कहाँ से आएगी। बस चलते चलते जा रहा था, आगे की तरफ अचानक से एक आवाज़ आती है पीछे से हॉर्न की, और एक लाइट इसकी तरफ आ रही थी। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक कार वहाँ से चलती हुई आ रही है। जैसे वो कार को देखता है उसको एकदम शांति मिलती है कि फाइनली एक कार आ गई है, और वो एकदम से उसको रोकता है, कार को रोकता है। ठीक है, शीशा खुलता है, अंदर एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर बड़ा अजीब होता है, मतलब बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा था, और एकदम से खोल के शीशा पूछता है कि क्या, ये कहता है कि मेरे को टैक्सी की बहुत ज़रूरत है, मेरे को पहुंचा दो प्लीज़ आगे, मैं अकेला फंस गया हूँ, यहाँ पे आया था सर्वे करने के लिए लेकिन अकेला रह गया हूँ यहाँ पे। तो ड्राइवर कहता है कि देखो मैं टैक्सी ड्राइवर तो नहीं हूँ, बट मैं जो उस तरफ ही जा रहा हूँ तुमको जंगल के बाहर छोड़ दूँगा। उसने कहा चलो ठीक है फाइन, अंदर बैठ जाता है। अब गाड़ी शुरू होती है, 5-10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, अंधेरा बस हो चुका था, बारिश बढ़ती जा रही थी, वो सुनसान रोड पे चल रहा था। 10 मिनट तक एक दूसरे से कोई बात नहीं होती। ऋषभ फिर सोचता है कि इतनी हेल्प कर रहा है तो थोड़ा सा बातचीत तो करनी चाहिए। ये ड्राइवर से कहता है कि आप कहाँ रहते हो। ड्राइवर कहता है कि यहाँ पास के एक गाँव है जो जंगल के उस साइड है, वो मैं वहाँ पे रहता हूँ, तो मैं कार से बाहर जा रहा था, बस इतना रिप्लाई देता है, और एकदम सड़े से मुंह को कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं देता है। अजीब लगता है यार कि इतने खड़ूस होने की क्या बात है भाई। यार ये सोचता है कि ठीक है मेरे को तो जाना है, वहाँ पे भी छोड़ ही देगा, फिर बात ख़त्म। जा रहा है, अचानक से ड्राइवर पूछता है गाड़ी चलाते हुए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे थे। ये सब कहता है कि यार मैं सर्वे वगैरह पर था, पेड़ की गिनती वगैरह करने आया था और थोड़ी बहुत चीज़ें और करने आया था, तो यहीं फंस गया शाम को, और 1-2 घंटे वेट कर रहा था कि कोई गाड़ी नहीं आई, और अंधेरा भी हो गया था। सब चीज़ें बताया, और अब आमतौर पे कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, अच्छा ये है क्या। ड्राइवर बस सुनता है और सामने के वापस ड्राइव करने लग जाता है। बिल्कुल अजीब सा रिस्पॉन्स देता है और इग्नोर करता है, खैर छोड़ो, चांद जा रहा है। अचानक से ऋषभ कहता है कि यार बड़ी भूख लगी है यार, कुछ खाने को चाहिए, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मैं यहीं पे था, अगल बगल में कुछ था भी नहीं खाने को, तो कुछ खा भी नहीं पाया, आपके पास अगर कुछ खाने का हो तो प्लीज़ दे दो। तो ड्राइवर देखता है पीछे मुड़ के, और पीछे की सीट पे उसके पास पड़ा था नारियल पानी, वो नारियल पानी उठाता है, उसको दे देता है। वो पी के कहता है चलो ठीक है, हेल्पफुल तो है। जब ये पीछे मुड़ रहा होता है, अभी बगल में देखता है कि 2 सीट्स होती है, फ्रंट सीट होती है, उसके बीच में कुछ रखने की जगह होती है, वहाँ पे लाल सी पोटली पड़ी होती है, वो लाल पोटली के बाहर बाल निकल रहे थे, और बाल जैसे किसी जानवर के बाल हैं, भूरे से, तो कुछ देखिए कहता है कि यार ये क्या है। ड्राइवर कहता है कि इसको छोड़ दो, टच मत करना, तुमको पता नहीं ये क्या है। तो ये कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। ड्राइवर कहता है कि इसके बिना तू यहाँ जंगल में क्या कर रहा था। कहता है कि
यार जंगल जाना है, सर्वे करना है, मुझे बालों की ज़रूरत है। ड्राइवर कहता है कि किसने बताया? नहीं रे, तेरे को यहाँ जंगल के बारे में तो तेरे को डर नहीं लगा? शाम हो गई, अकेला तू जंगल के पास खड़ा था। मैं कहता जंगल के पास अकेला जानवर वगैरह का तो डर ठीक है, लेकिन इसमें बालों की क्या ज़रूरत है? वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये एकदम से बक्का जाता है, बोलता है कि भाई ऐसा क्या है भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ड्राइवर 2 मिनट चुप रहता है और नीचे देखता है, फिर ऊपर देख के कहता है यहाँ जहाँ तुम खड़े हो, जिस जगह में तुम आए हो, ये पूरा जंगल एक एरिया याक्षी का है। याक्षी? ये कौन है? कोई लेडल लॉर्ड है यहाँ की। ये कहता है याक्षी यहाँ की बहुत जानी मानी चुड़ैल है जो लोगों की जान ले लेती है। जो भी उसके एरिया में आता है, और स्पेशली इस गांव वालों की बहुत सारे लोगों की जान ली है। आज से 10 साल पहले यहाँ पे एरिया में कोई आता जाता नहीं है। दोनों गांव के बीच में जो रोड है, यहाँ बहुत ही कम लोग आते जाते हैं, और तो गाड़ी वाड़ी पैक करके भगवान का नाम लेके जाता है। इससे बचने के लिए ही सियार के बाल है, सियार जो जानवर होता है उसके बाल है लाल पोटली के अंदर, ये रख रखे हैं, इसके साथ लेके जाता है। जब जंगल से गुजरता है तो चाहे दिन हो या रात उसको साथ रहना रखना पड़ता है। तभी ऋषभ हंसता है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई डरने की बात तुम लोग फालतू चीज़ मानते हो यार। याक्षी वाक्षी कुछ नहीं होता, नाम नया दे दिया आजकल, चुड़ैल गोवा याक्षी। ये क्या कहता है कि आप मानो या ना मानो साहब, आप शहर के लोग हो, लेकिन यहाँ चीज़ है, ये चीज़ है यहाँ पे, पागल नहीं है। दोनों गांवों के लोग जो शहर के बाहर लेके चलते हैं रोड पे, कुछ तो होगा, इतने सारे लोग मान रहे हैं। ये कहता है कि यार वो तो ठीक है। ऋषभ को अब सब अजीब सा लगने लगा, मजाक लग गया कि यार बहुत हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है यार, ये फालतू में चुड़ैल, एक तो कुछ होता ही नहीं है, ऊपर से यक्षी का नाम दे दिया चीज़ को। तो ऋषभ कहता है तो यार ये सब करना बंद करो यार, फालतू की, नहीं तो तुम लोगों की ऐसी नई मान्यता फैलती है फालतू फालतू, और ये जगह जो अबेंडेंड रह जाती है। तभी ऐसे बात करते करते अचानक से नज़र पड़ती है मिरर पे। आगे का जो मिरर होता है ऋषभ की, उस बैक साइड पे देखता है कि वो लेडी मिरर में ही देख रही थी स्माइल करते हुए, और उसके सर पे उतना मोटा टीका है, आंखों में काजल है, गोरी चिट्टी है, खूबसूरत है, क्योंकि ऋषभ ने अभी तक उसको देखा नहीं होता। ड्राइवर की नज़र वहाँ पड़ती है तो वो भी देखता है कि वो इतनी खूबसूरत है, वही लाल टीका। जैसे ड्राइवर ये डायलॉग बोल के ख़त्म करता है कि गोल मटोल सा मुँह होता है, खूबसूरत होती है, लाल टीका लगा कर रखती है, जैसे बोलता है, और तुरंत ये दोनों शीशों में देखते हैं। पीछे बैक सीट पे सेम जैसे डिस्क्राइब किया हो हूबहू किसी ने स्केच करके पीछे रख दिया हो, वो वही लेडी बैठी थी, वो स्माइल कर रही थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। मैंने आपको बताया था जैसे ही दोनों की नज़र पड़ती है तो लेडी भी देख रही थी सामने शीशे में। अचानक से पीछे की लेडी हंसती है, तुमको क्या लग रहा है मैं याक्षी हूँ? तो माहौल लाइट करने के लिए ऋषभ हंस देता है। कुछ भी यार, मतलब ड्राइवर भैया बहुत डरते। वैसे ड्राइवर भी हंस देता है कि हाँ यार मैं भी कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, छोड़ो यार मैं भगाता हूँ, निकलना है अब बस यहाँ से। ऋषभ को भी थोड़ा तो डर लगता है क्योंकि ओब्वियसली अनजान गांव में उसको बस ये था कि बस कुछ यहाँ से करके निकल जाए। अब जा रहे हैं कि ऋषभ को ना अजीब सा फील होता है, वो सोचता है कि यार ड्राइवर बहुत डरा हुआ है, थोड़ा सा माहौल लाइट करता है और वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो याक्षी है इतना तुम बोल रहे हो, क्या 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 कर सकती है, ये क्या पावरफुल शक्तियाँ हैं इसके पास जो हम उससे कमिट करा सकते हैं? बताओ आखिर एक लेडी है जो क्या कर लेगी? तो ड्राइवर कहता है कि यार पता नहीं शक्तियाँ तो क्या क्या है, ये तो मुझे तो नहीं पता, बट बहुत पहले ये सारी कहानियाँ सुनी है, मतलब बहुत शक्तिशाली होती है, मर्दों को अपनी जान में फंसा लेती है और अगले दिन की केवल सिर्फ लाश मिलती है। और कोई लोग यहाँ कहता है कि वो रूह भी बदल सकती है। जैसे जैसे ये चीज़ें पीछे लेडी सुनती है, लेडी अचानक से बोलती है कि नहीं रूह नहीं बदल सकती। ऋषभ कहता है कि अच्छा तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा ही है, तू ही याक्षी हो, लेडी तेरा मिलन जुलना होगा यानी कि। ड्राइवर थोड़ा हंसता है इस चीज़ पे कि चलो माहौल लाइट हो जाए,
पीछे वो लेडी एकदम शांत है और बस स्माइल देती है। इसकी तरफ देख के ठीक है, अब बहुत ही मिस्टीरियस होती जा रही है ये राइड। 4-5 किलोमीटर ही बाकी है बस पहुंचने में, जा रहा है। ये जा रहे होते हैं, अचानक से ऋषभ देखता है कि राइट साइड से एक हाथ आया। ऋषभ एकदम से डर जाता है। पीछे वो लेडी का हाथ है जो हाथ उठाती है और लाल रंग के पॉकेट के अंदर सियान के बाल से उठाती है। ड्राइवर अचानक से कहता है कि ये क्या कर रही है। ये कहती है कि अरे कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ कि सियान के बाल है ना। मुझे पता है कि यहाँ पे अक्षय से बचने के लिए सब लोग यहाँ पे रखते हैं। यार ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है तुमने रखा है, इससे तुम बचे रहोगे। स्माइल कर के वो रख देती है। आपस में एक वियर्ड हरकतें देख के वो थोड़ा सा डर जाता है कि यार ये तो अभी बाहर अजीब बिहेव कर रही थी, डरी डरी, और अंदर स्माइल कर रही है। पता नहीं क्या ड्राइवर बस भगवान का नाम लेने लग जाता है। बस कैसे भी करके पहुंचा जाए। इतने में लेडी पीछे से कहती है कि यार रोको। पीछे मुड़ता है कि अरे रोको, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, 10 मिनट में। कहती है कि नहीं रोको रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। कहता है कि अरे रुक जाओ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो यार, पहुंचा दूंगा अभी मैं। बोलती है कि नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे बीमारी है इस चीज़ की, मुझे अभी करना होगा, बाहर जाना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मुझे रोको, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। ड्राइवर इसी के साथ, लेकिन ऋषभ कहता है कि ठीक है अभी दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो क्या ही कर सकता है। बोलता है साइड पे रोक दो, 1 मिनट की बात है, आके जाके आ जाएगी। चलो ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ। लेडी बाहर उतरती है और ड्राइवर को भी सुसु लग रही होती है, तो वो भी कहता है कि ठीक है अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चल लेता हूँ। साथ में फिर टॉर्च ऑन करता है, फटाफट से चला जाता है। अब जाके वो साइड में सुसु कर रहा है एंड सुसु करते करते अचानक उसको पता चल रहा होता है कि डर ना लगे उसको। जल्दी से गाड़ी की ऋषभ में अकेला बैठा था। साइड में बारिश बंद हो चुकी थी, पानी की बूंदें टपक रही थी पेड़ों से पत्ते पे, और अंधेरा हो चुका था। टर मतलब आवाज़ आ रही थी मेंढक की। एकदम सुनसान रास्ता था। यहाँ लोग मेन गांव पहुँचने से बस 5-6 किलोमीटर दूर थे कि फ्लैश ऑन कर रखा था, सुसु कर रहा था। सुसु करते करते उसको ऐसा कुछ दिखता है कि अचानक से उसकी आंखें फटी रह जाती है। वो 2 मिनट बस वहीं खड़ा रहा, तभी अचानक से उसके कंधे पे एक हाथ आता है। जैसे ही कंधे पे हाथ पड़ता है उसका गला एकदम साफ हो जाता है। यह ऑलरेडी शॉक में था, अब बस दिमाग की नसें फटने वाली थी। इतना डर लग गया था कि इसको फिर भी कुछ भी हिम्मत करके पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो लेडी उसके सामने खड़ी थी। उस लेडी के मुंह में अजीब सी स्माइल थी। फ्लैश क्योंकि सामने होता है कि उसको दिख रहा था कि लेडी अजीब सी स्माइल करती है, और अंधेरे से लोग हट्टे मुश्तंडे लोग उसके पीछे आते हैं। और ये लेडी मुस्कुरा के कहती है जितना भी माल है चुपचाप निकाल दो। यह लेडी बेसिकली एक ठग होती है। इस रोड पे आने जाने वाले लोगों से यक्षी बन के उनको लूटती है और लोगों साथ लेके, या फिर एक हेल्पलेस लेडी बन के लोगों को लूट लेती है। जो भी रात को यहाँ पर आया जाया करता है और लोगों का डर का फ़ायदा उठा के धंधा चलाती है। और लेकिन वियरली इस लेडी के पीछे दोनों लौंडे खड़े होते हैं, फिर भी उस चीज़ से डर नहीं लगा। ड्राइवर स्तब्ध है, उसकी आंखें फटी हुई हैं, लेकिन कहती है कि देख क्या रहा है, यह कुछ नहीं करता, बस फ़ोन पलटता है, व्हाट्सअप दिखाता है। फ़ोन पे उसका गांव का जो ग्रुप होता है वहाँ से फ़ोटो आती है कि एक मैसेज के साथ कि गांव के पास एक जंगल में क्लास मिली है, उसकी फ़ोटो भेजी जाती है। अब ये फ़ोन जैसे पलट होता है, लेडी देख रही होती है कि किसकी फ़ोटो है। इतने में लेफ़्ट साइड से आवाज़ आती है। ये चारों पलट के देखते हैं, दोनों लौंडे और लेडी, और ड्राइवर के को तो सामने देखता है कि ऋषभ खड़ा हुआ है। लेडी फ़ोटो देखते हुए वापस फ़ोन में गया और कोई नहीं, ऋषभ की फ़ोटो होती है। ऋषभ की डेड बॉडी की फ़ोटो सामने, ऋषभ मुंडी पीछे करके खड़ा हुआ है और हल्के से उसकी शक्ल ऊंची करता है और कहता है आप याक्षी रूप बदल सकती है। अगले दिन चारों की डेड बॉडी ड्राइवर और बाकी तीनों की भी जंगल में उसी पेड़ पे लटकी हुई मिलती है। और इन चारों डेड बॉडी के सर के बीचों बीच फोरहेड पे जो सियार के बाल थे, बेसिकली जब धागा खोल के सुसु किया था ऋषभ ने उस पेड़ के, उसी वक्त याक्षिनी आज़ाद होके ऋषभ को वहीं जान से मार दिया। और पूरे टाइम उसके साथ और कोई नहीं, याक्षी खुद थी रूप बदल के। जबकि बॉडी बरामद की और
अपने अपने घर तक पहुंचा दी, लेकिन आज तक पता नहीं चला क्या रीज़न था। इसकी जान जाने का कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिला, क्योंकि जान तो चली गई, लेकिन सबका यही मानना था कि यक्षी ने ही उसकी जान ली थी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दो, फैला दो इस छोटी सी स्टोरी को। बस सब्सक्राइब टू माई चैनल।